अपने फेवरेट लिटिल मास्टर के लिए भगवान को मना ले, क्योंकि शुरू हो गया है रेस टू फिनाले। तो बिना देर किए बुलाते हैं आज के पहले डांस के बाप। तो चलिए रेस टू फिनाले में प्रेजेंटिंग फ्रॉम गोगामुख आसाम, टीम वैभव से डांस की हर बीट है जिसकी हार्ट बीट आपको। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कभी ऐसी अप्सरा देखी है? ये जो इंद्र की सभा जो थी, ये जो स्वर्ग लोक था, वो बहुत ही अमेजिंग था। वैभव, hats off again. Thank you, Fantastic. Thank you. Again we'll say, ये जो था अपन का अपना जो स्टाइल है क्रम्पिंग का और स्ट्रेंथ, उसको आपने जिस तरह से मिक्स किया है और अपन आपने जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्रेशंस यूज करके इस गाने को ओन किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये परफॉर्मेंस इस गाने पे। इट वाज फैंटास्टिक। कहते हैं कि जब हीरा मिलता है ना तो वो हीरा ही होता है। तो जब आई थी आप ना तो आप हीरा ही थे, लेकिन उसके बाद जो जौहरी होता है ना उसको वो पॉलिश करता है, उसके बाद उसको चमक देता है, फिर वो हमारे हाथों में सजता है, फिर बोलते हैं कि वाह व्हाट अ डायमंड। और आज आप वो डायमंड बन गए हो जो प्राइसलेस होता है ना, वैसा वाला। सो यू आर फैंटास्टिक। अपुन, क्या परफॉर्मेंस था, इट वाज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर आपने क्रम्पिंग का पोर्शन किया, फिर आप नीचे उतरी, एक वेव किया आपने, वो जो सॉफ्ट वाला टक 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 टक, दैट वाज अमेजिंग। फिर ड्रॉप आया आपका, उसमें तो आप माहिर हैं, हमारी भाषा में जो बोलते हैं फाड़ा है। Now that's what I call a performance. अब आपसे जानना चाहूंगा अपन, एक कदम दूर फिनाले से मन में क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और तातो के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तातो मुझे इतना प्यार करता है। मेरी जो भी विश होती है तातो पूरा करते हैं। तातो को मैं बोलती हूँ डायलॉग करो, डायलॉग करते, डांस करो, डांस करते। Thank you so much, Tato. So sweet, yeah, so sweet. सर, मैं ना आपको कुछ कहना चाहती हूँ तातो को। यस, और है इनके सीक्रेट पे सीक्रेट निकलते जा रहे हैं। यस, असम से एक हीरोइन का कॉल आया था तो तातो को, तो उन्होंने कहा कि तातो आप मेरे साथ मूवी में काम करोगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वाह वाह, अरे जोरदार तालियां हो जाए तातो के लिए। तातो यहाँ पर आइए सर। तातो इज अ सुपरस्टार। क्या बात है तातो? आसाम से एक मुझे फोन किया था, उसका नाम है तरुलता कुटुम। तरुलता कुटुम, वो बहुत बड़ी सिंगर है और फिल्म का भी हीरोइन है। हम लोग का ट्राइब का होता है फिल्म, उसका बड़ा हीरोइन है। उसका मूवी में मुझे एक मूवी बनाएगा बोल के मुझे कॉल किया था। Oh my God, that's so wonderful. क्या बात है सर, मुबारक हो।
बस आपको जो फिल्म मिली है उस पे आप बहुत अच्छा काम करें। ये बस जोरदार तालियां हो जाए यार। तो वेरी नाइस। रेस्ट फिनाले में प्रेजेंटिंग फ्रॉम टीम वैभव सिलापाथार आसाम से 5 साल की छोटी किसान आदिश्री। पहले तो मुझे ये बताओ, ये रेस टू फिनाले या फिनाले? क्या एक्ट हो रहे हैं यार? वो रिंग की साइज की है यार आप वो ऊपर से एकदम ऐसे ये फ्लेमिंगो वाला आपका स्कर्ट दिया था, आप उसको इतना अच्छा यूज किया आपने, आपके हर मूवमेंट पे जो फॉर्मेशंस बन रहे थे वाज ब्यूटीफुल। रिंग पे गए, उसमें आपने वन लेग पे पूरा स्पिन मारा, उसके बाद ऊपर गए, मुझे नहीं पता था कि ये टर्न टेबल है, ये भी घूमता है। उसके बाद वो ड्रॉप क्या था आपका? कमाल हो यार आदिशी, यू आर फैंटास्टिक। आप परफेक्ट एंटरटेनर परफॉर्मर हो आप। थैंक यू पापा। That's what I call performance. क्या बात है यार, क्या बात है। Fantastic. आदिश्री, आप कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं ना, थैंक यू मैम। आप वो हो। आज का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, मुझे मन कर रहा था कि मैं डांस करूं। लिटरली इतना मजा आया, आपके एक्सप्रेशंस, आपके मूवमेंट्स, आपकी हर एक स्टेप की फिनिशिंग। 5 साल की उम्र में इस तरह की फिनिशिंग, आई कांट बिलीव इट, इट्स अमेजिंग। एंड दिस आई वुड कॉल इज अ बजर तोड़ परफॉर्मेंस। कितना प्यार मिल रहा है तुम्हें इस शो में। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या? मैं सबको मिस करूंगी, मेरे टीम को भी मिस करूंगी, मैं वैभव सर को भी मिस करूंगी और सबसे ज्यादा तो मेरे पापा को मिस करूंगी। पापा, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। लाए? क्या लाया है? ये आप हो? हाँ। फिर ये दोनों कौन है? ये मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा। और ये कौन है? ये मेरे पापा। so आपके तो बाल भी देखिए ना। पापा, आप ना इसमें मेरे लिए कुछ लिख दीजिए। ठीक है। ताकि मैं जब घर जाऊंगी तब आपको भूलूंगी नहीं। ओह, so sweet यार। जोरदार तालियां हो जाए आदिश्री के लिए। Alright, बढ़ते हैं आगे। रेस्ट फिनाले में प्रेजेंटिंग टीम पॉल से फ्रॉम चंडीगढ़, द मोमोज बॉय आरा। सांसों में तेरी सरगमें हैं, अब रात दिन। यार आरव यार, कमाल, व्हाट अ परफॉर्मेंस। जब से आपने डांसिंग स्टार्ट किया तब से जो आपके अंदर क्रम्पिंग घुसा हुआ है, वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना और इस गाने पे करना, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। स्पेशली वो एक बीच में बीट आता है तररररन, उस पे जो स्टेप थे आपके क्रम्पिंग, आउटस्टैंडिंग। द बेस्ट वाज द स्मोक जैकेट जो आपने पहनाया। बहुत टाइम से मैंने भी कभी सोचा था कि मैं करूँगा, बट कभी मेरे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट आज आपने कर दिया एंड पॉल ने कर दिया फाइनली। वो जो सेक्शन था ऊपर जाने के बाद, जो सब हैंड्स एंड लेग्स के साथ, आरव आउटस्टैंडिंग है, सुपर, लव इट। अभी भी डरावना दिख रहा है। ओह माय गॉड, आपके वो जो फ्लिप्स थे, आप लैंड कर रहे थे जिस तरह से,
clean, fantastic. और जो एक्सप्रेशन था डरावना, आप डरा रहे थे हमको. It was so nice. Very, very well done. अनारव, बताइए, एक कदम दूर है फिनाले. क्या मन में चल रहा है, कैसा लग रहा है? अगर मैं जीतूंगा तो मेरे पापा का भी सपना पूरा होगा. मेरे पापा धूप धूप पे रेडी लगाते हैं और बारिश में भी जाते, भीगते, मेरे लिए पैसे जमा करते. मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं पापा के लिए मोमो स्टॉल, बड़ा सा एक होटल खरीदूंगा. होटल खरीदेंगे? वाह यार. ये लड़का जब से आया है तब से इसका एक ही मकसद है कि अपने पापा का वो स्टॉल, माउंट एवरेस्ट मोमो स्टॉल को फेमस करना. वो आज किस मुकाम पर पहुंचा है और कितने लोग उस स्टॉल को प्यार करते हैं वो दिखाना चाहूंगा. ये देखिए. Oh, nice. Amazing. जब आरब यहाँ पे था तब भी मेरी मदद करता था और जब DID में गया आरब तब भी मेरी मदद कर रहा है और माउंट एवरेस्ट रेडी मेरी बहुत फेमस हो रही है. मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने रूटीन में आता हूँ और जो जैकी श्रॉफ सर ने बेडू मोमोज के नाम से मोमोज स्टार्ट किए हैं वो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी रहते हैं. BHIDU भिड़ू मोमो. देखने से तो लग रहा है बहुत सॉलिड. ये पापा की रेसिपी है आपकी भिड़ू मोमो. वेरी नाइस है. आरब, आप जब भी चंडीगढ़ आओगे हमको हीरो लोग से मिलवाना. माउंट एवरेस्ट मोमोज, बेस्ट मोमोज. आगे तक जाना, फाइनल तक जाना, जीत के ही आना. आरब जीत के आना. ऑल द बेस्ट. क्या बात है. अक्खा इंडिया खाएगा. कितना फेमस हो गया यार माउंट एवरेस्ट स्टॉल. हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, जहाँ हम रहते हैं ना तो वहाँ पे मतलब किसी किसी को जो हमें जानते हैं उन्हें पता होगा कि आरव के पापा का नाम क्या है. तो आरव के पापा को वहाँ पे हर कोई बोलता है कि बहादुर रेडी क्यों नहीं लगाया. जैसे हम लोग नेपाली है तो उनको बहादुर के नाम से बोलते हैं. सब पूछते हैं कि कितना कस्टमर बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो आरव के पापा ने बोला तो वहाँ पे एक बात बोलियो, कस्टमर बड़े हैं या नहीं बड़े ये नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ तक आया बड़ा है, लेकिन मैंने नाम कमाया है. क्योंकि मेरे को बहादुर बहादुर करके बोलते थे, लेकिन अब सब मुझे आरव के पापा बोलते हैं. बहुत खुशनसीब माँ बाप हैं कि हम अपने बच्चे के नाम से जाने जा रहे हैं. क्या बात. मानती हूँ विनर होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आरव की जर्नी देखूँ ना तो मेरा ना सीना गर्व से फूल जाता है कि मेरे बेटे की जर्नी इतनी अच्छी है. तो मेरी नज़र में ना ये फिनाले पे जाएगा नहीं, मुझे नहीं पता है कैसा है, लेकिन मेरी नज़र में मेरा बेटा विनर है. आरव ना मैम मेरा अभिमान है. मैं आपको बता दूं कि आरव ने माँ बाप का नाम रोशन किया है. शो जीत के ट्रॉफी उठाने से भी बड़ी बात है. बहुत खुश होता हूँ कि इतनी सी उम्र में, हमको तो बहुत टाइम लगा यार हमारे माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, आप इतनी सी उम्र में आपने वो कर दिखाया. सो आप तो यार हमसे बहुत बड़े हो. सही बात करो. थैंक यू सर. ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे. किस्मत कुछ यूं मेहरबान हुई हमारे अगले लिटिल मास्टर पे कि आज रेस टू फिनाले में फैंटास्टिक 5 के दावेदार बनके आ रहा है जलगांव महाराष्ट्र से लिटिल मास्टर का संस्कारी डांसर सागर वरपे. सागर, you're so cute. कितने प्यारे हो सागर, रियली. आपके एक्सप्रेशंस, आपकी मूवमेंट, और मुझे जो बहुत अच्छा लगा आज के परफॉर्मेंस में, ये बात मैं खड़ी रह के कहूँगी बिकॉज आज का जो परफॉर्मेंस था ना वो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक्टिंग
डांस करते हुए, स्टेप्स याद रखते हुए, जिस फ्लो के साथ आपने ये स्टोरी दिखाई है हमको, वो सो ब्यूटीफुल। जब आप आए थे ना सागर बिगिनिंग में, बहुत अच्छे डांसर तो आप थे ही, लेकिन जो ठहराव आया है ना आप में, वो इतना अच्छा है एज एन आर्टिस्ट जो आपकी ग्रोथ हुई है। एंड पॉल, आई हैंड इट टू यू। जिस तरह से आपने इसको तैयार किया है, इट इज सो लवली। जिस तरीके से पॉल ने उसको पूरे जर्नी में लेके गया अपने साथ, आज इस मुकाम पे आ गए हैं फिनाले के पास कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉल का छोटा वर्जन डांस कर रहा है। एग्जैक्टली। म्यूजिकलिटी तो पॉल का है ही खतरनाक, लेकिन उसको पकड़ के उसी लेवल पे करना, सागर, वो आपने किया। क्या बात है। आपका पहला फ्लिप, वो जो आपने फ्रंट करके वापस सीधा बैठ गए, क्लीन। उसके बाद हाफ का सीधा नी पे, आउटस्टैंडिंग। वन लेग फ्लिप, आउटस्टैंडिंग। फिर एक जो कमाल बीट पकड़ा, वो जब बुक से पकड़ा, ट्रंग। इट वाज अ फ्लॉलेस एक्ट। क्या बात है। थैंक यू सर। इसके लिए बनता है। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल परफॉर्मेंस। क्या बात है, क्या बात है। मेरे लिए फिनाले में पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये शो मेरी आई के लिए जीतना चाहता हूँ। और मेरी आई ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, और मेरी आई मुझसे दूर भी रहती है क्योंकि मैं अच्छा इंसान बन सकूँ, और इसलिए मुझे फाइनलिस्ट बनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आई भी आई हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? पिछले हफ्ते शिल्पा जी ने जो साड़ी दी थी, आज वही साड़ी पहनकर क्या बात है। सागर की आई यहाँ पर आई है। बहुत प्यारी लग रही है। कैसा लग रहा है आपको? सागर फिनाले तक आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी बोलते हैं कि सागर बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत सब रेमो सर बोलते हैं कि वो हीरो जैसा डांस करता है, और मैं सच में मानती हूँ कि मैं एक हीरो की माँ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ क्योंकि मैं इतनी गली में भी सब सागर का डांस जिस दिन लगता है तो सभी पूछते हैं कि आज सागर दादा का डांस है, चलो ना हमारे घर पे डांस देखने के लिए। तो सब गली में के सब एक जगह खड़े बैठ जाते हैं और डांस देखते हैं सागर का। सब बोलते हैं कि सागर में बहुत सारा बदलाव आया है, उसमें जो रंग रूप है उसका, वो भी सब बदल गया है। और सभी उसको बोलते ना, तो मैं अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ। मैं मेरे ऐसा लगता है कि मेरे पाँव जमीन पे नहीं है। और सोनाली मैम मैं सागर को यहाँ पे छोड़ के गई थी। मैं एक बहुत ही विश्वास के छोड़ के गई थी सागर को यहाँ पे। तो मैं बिंदास होकर काम कर रही थी, और मुझे सभी बोलते हैं कि जो आपके रिश्तेदार है क्या, जो आपका सागर को वहाँ पे छोड़ के आए हैं। मैं बोलती नहीं, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सोनाली मैम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हमारे जीवन में एक अच्छा इंसान होने के लिए एक अच्छी संगत की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने ये बचपन से मैंने खुद देखी है। आप किसी बुरे इंसान के साथ रहो, आप कितने भी अच्छे हो, तो लोग बोलते हैं ये भी बुरा ही होगा, इसका पापा जैसा है, ये भी वैसा ही निकलेगा। सब ऐसे बोलते हैं। मेरे को यही डर लगा रहता था कि कभी सागर भी ऐसा निकलेगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मुझे आज डर नहीं है सागर के बारे में, कुछ नहीं। क्यों एक अच्छे इंसान के साथ है, और यहाँ पे आके उसने सारे रिश्ते भी कायम किए, जैसे कि भाई पॉल सर और माँ रेमो सर, बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया है। उसके लिए मैं आपके बहुत धन्यवाद चाहूँगी। वो जो बोलते हैं ना आई का आशीर्वाद, वो है, आपका हाथ है उसके सिर पे, इसलिए सागर इतना कर पाता है। और जब तक वो अपनी आई के लिए कुछ करना चाहेगा, उसका रास्ता हमेशा सही ही होगा, हमेशा। गॉड ब्लेस यू सागर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं उधर आती। मोगऱ्याची फुलं? बस मैम, मैं यही दे सकती हूँ। मैं बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन मैंने बोला आपके पास सब कुछ है। Oh my God, I
लव इट। गजरा ना, गजरा, मुझे लगा अरे था। और वो भी क्या बात है। मोगरा। ये जो मोगरा है हाफ द टाइम मुंबई में ना ये मिलता नहीं है। यस। ओह माय गॉड, जस्ट क्या बात है यार। देखो खुशबू, हमारे में परंपरा है कि हम देवी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, मैंने वही किया है। एंड आई हैव टू से ही साडी खूप छान दिसते। किती सुंदर दिसते आई, खूप छान है ना? गॉड ब्लेस यू आणि गॉड ब्लेस सागर आणि थैंक यू सो मच। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं रेमो सर के बारे में, मोनी मैम के बारे में आप सबका धन्यवाद चाहती हूँ। मैंने आज तक धन्यवाद नहीं किया आप लोगों का, और मैं मेरे ही कहानी आप लोगों का मेरा ही दुख सुनाती रही कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। सोनाली जी प्लीज बैठ जाइए।